ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री कृष्णाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भाद्र का कृष्ण पक्ष आज त्रयोदशी है, गुरुवार है। हर गुरुवार की तरह आज भी हम भगवत गीता की अमर कथा जो भगवत गीता अमृत प्रदान करती है, वेदों की इसमें महिमा उपनिषदों का सार यहाँ अमृत देनु है सबकी। बस यही हर गुरुवार हर रोज हर एक को करना चाहिए। अमर जो हम आत्म के रूप में हैं उसी को जानना है। जब तक हम उसको अमर कथा सुनाते रहेंगे और हम स्वयं आत्म प्रकाश हासिल करेंगे, वो केवल और केवल भगवत गीता से। आज उसी भगवत गीता की दूसरे अध्याय जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिसने अभी विषाद योग में अर्जुन का सुना है और आज अपनी बात रखेगा, जो भगवत गीता है, बीज मंत्र भगवत गीता की है, उसी का सत्संग है आज त्रयोदशी, दूसरा महीना चल रहा है अर्थ का। कल चतुर्दशी है, परसों शनिचरवार को बटवार दो वनविस दर्भ मावस महाराज थे जो याद शहरी। हर साल मैं आपको दर्भ मावस पर भी बताता हूँ, ये एक पर्व हमारा है। मौसम खजान का स्वागत। हम जीवन के 4 दिन हमारे भी हैं, मौसम के ये इसका भी ये जो ऋतु हमारे 4 हैं, यथमन रतकोल छत्तीसगढ़ सोतकाल रतकोल हर्द तवंद। इसी तरह हमारे जीवन यात्रा में भी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये आज मौसमी खजाना जिसको हम कहते हैं उसी का स्वागत। हर्द के दिन खास कर मैं आपसे बताना चाहता हूँ, दर्भ जिसमें निवास करता है ब्रह्मा विष्णु महेश, हर एक को उस दिन सुबह नहा धो के पूजा करके इस दर्भ को अपने मेन दरवाजे पर लगाना चाहिए, लटकाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी रक्षा करता है। शिशिर संक्रांति के दिन हम चूना डालते हैं आंगन के बाहर में, ताकि कोई माया का प्रकोप न हम पर हो। और आज इसी ब्रह्मा विष्णु महेश दर्भ के रूप में अपने दरवाजे के लटकाते हैं, क्योंकि वो ही हमारा, जैसे पाताल में आज पाताल लोक में हमारा विष्णु भगवान गए 4 महीने के लिए, वैसे भगवान के मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। लेकिन जो भक्त मुझे याद करेंगे उस हर्द के दिन, ये पर्व कश्मीरी पंडित खास कर मनाते हैं क्योंकि मैं उस दिन महाराष्ट्र में नहीं होगा, शनिवार के दिन मैं दिल्ली में होगा, और शनिवार के दिन दिल्ली शाम से मैं हरियाणा के लिए रवाना जाऊंगा। अगर श्री कृष्ण ने चाहा तो 24 तारीख के वो धर्म यात्रा महाउत्सव में मुझे सम्मिलित करना है। इसलिए प्यारे भक्तों, आज इसीलिए मैंने कहा ये अमावस है, दर्भ अमावस, ये कभी मत बोलना। उस दिन मैं अगर मौका मिला फिर सत्संग करेंगे इसके बारे में, इसका मतलब हमारा कितना आशीर्वाद मिलता है। लेकिन हर एक को कश्मीरी पंडित समुदाय खास कर में इस धर्म को अपने मेन दरवाजे पर लटकाना चाहिए, ताकि इसको समझो ये हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश हमारा इस घर की रक्षा करता है। किस चीज की? क्योंकि इसी संसार की माया ही प्रकोप से, क्योंकि जितना धन ज्यादा आएगा उतना तो ज्यादा मुसीबत ही होगा, जितना
हमें हवा ज्यादा तेज आता है, देखो ना कितना तूफान आता है, जितना हमारा पानी ज्यादा आता है साला भी, इसी तरह ये जितना हमें घर में चाहिए, हमें चाहिए शांति, उतना धन चाहे भगवान जितना इस घर में आसुन गिंदुन पाठ पूजा आदर सत्कार रहेगा। नहीं तो इसी धन से सब सैलाब की तरह उसको अपने साथ ले जाता, फिर इस घर में अशांति के सिवा, अहंकार के सिवा, अज्ञान के सिवा, अहंकार ईर्ष्या के सिवा कुछ क्या रहता। इसीलिए हर के दिन हम इस ब्रह्मा विष्णु महेश को हमें इस घर में हमेशा जिंदगी में हम सभी सारे हंसते रहेंगे, दूसरों को भी हंसाते रहेंगे, खुद भी खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुश रखेंगे। इस तरह से इस ब्रह्मा विष्णु का महेश का हमें आशीर्वाद मिलता है। लेकिन आज गुरुवार है, गुरुवार आज हम सब इंतजार करते हैं भगवत गीता का अमृत पान करेंगे। 7 दिन लगते हैं हमें। आज वो भी ज्यादा सारे गीता जी का जो बीज मंत्र है वही आज कश्मीर में मेरी माता बार बार कश्मीरी में मुझे बताओ, इसलिए मैं थोड़ा कश्मीरी में भी समझा बताता हूं। श्रीमद् भगवत गीता परखना, श्रीमद् भगवत गीता परखना, लत यमई वरख फिरखना, लत यमई वरख फिरखना, यमुनी शब्दन अंदर अचकना, यमुनी शब्दन अंदर अचकना, गचवन दीवान पानो। हे जीवात्मा याद रखे भगवत गीता आपके लिए है। साकार भी है, निराकार भी मेरा स्वरूप है। साकार में मेरा ज्ञान है, प्राप्त करो, और निराकार में मैं आपके साथ रहता हूं, विश्वास करो। बस जितना तुम विश्वास करोगे उतनी उतनी कृपा हो जाएगी, उतनी उतनी दया हो जाएगी। श्रीमद् भगवत गीता परखना, रोज अभ्यास करो। लत यमय वरख फिरा, इसी शब्द के एक एक अंदर अंदर चले जाओ, उसको समझो, समझने की कोशिश करो। और यमुनी शब्दन अंदर अचकना, गचवन दीवान पानो। पानो, पान का मतलब शरीर। हम 3 हैं, हम सूक्ष्म शरीर भी है, स्थूल शरीर भी है, कारण शरीर भी है। एक शरीर जो हम इसको जो है नहीं, मैं बार बार समझाता हूं अपने आप को, आप तो बुद्धिमान सारे हैं। एक है NO नो, दूसरा है KNOW नो। एक नो है जो है लेकिन है नहीं, इसमें से एक शरीर भी है। ए शरीर, अपने शरीर को कहो, है पान कथपचु करण घुमंड, कथी घुमंड पानस राजा बड़िर चुक फेरन, ता चली नी राजसी युता गीता परक, गीता है न शब्दन अंदर अचक, आत्मज्ञान हासिल करक, तेली गई ये जन जन्म सफल। इस तरह से याद माता खतर वनन, यही तो शरीर है, इसीलिए शरीर को पानो कहा। रंग बंगलगो शरीर, रंग बंगलस मो मार ग्राय पानो, यनाव रोजन यहाव नाशवान पानो। गीता पढ़ो, गीता सुनो, यही कृपा आप कर दया कि नहीं तो तुम रुक गए हो। NO नो, नो मतलब शरीर। तुम इसी अज्ञान, 2 ही है, ज्ञान और अज्ञान। तुम अज्ञान मतलब तुम किस चीज को मान्यता देने लगे जो है नहीं, उसी को मान्यता देने, ये शरीर है, यही गीता ज्ञान है। जो है वो ज्ञान है, KNOW, वो जानो, उस तक पहुंचने की कोशिश करो, उस तक अभ्यास करो। ये अमृत पान करो, वो अमर है, ये अमर कथा उसको सुनाओ, ये अमर कथा, तुम अमर हो जाओगे, आवागमन से मुक्ति होगी। इस तरह से कश्मीरी में रंग बंगलस ममार ग्राय पान, किस पर अहंकार करता हो। अरे काष्ठी बजर पोषण कुसगो बजर, ये संसारी माया किस में है। ये सिक्के सोने चांदी के इसी दुनिया में चलते हैं, चले परलोक में सिक्का ऐसा धन कमाओ, मेहनत साधना करो, स्वाध्याय करो, अपने आत्मा को और कर्म फल को भोगने की कोशिश समाप्ति करो। रंग बंगलस ममार ग्राय पानो, यनाव रोजन इशनाशवान पानो। युत आय कम कम महावीर पानो, हिनाव रोजन ईश्वरो नाशवान किशु NO नो, समझो। उसके बाद यही रंग बंगल शरीर को कहते हैं। रंग बंगल छी नेबर के नाव दरवाज, ये देखो ना, ये आकाश है, ये पृथ्वी है, नीचे नाभि से नीचे पाताल है, तीनों लोग यहीं पर देखो। रंग बंगल छी नेबर के नाव दरवाज, अंदर ठोकर कोट अके अथ मज बिहत पान यंद्राज, पान यंद्राज।
इसलिए शरीर को समझो, इस एनो नो इसको मानता हूं, इसको इसमें एहसास करो, इसके अंदर मुझे जाना है, यहीं से मुझे कुछ पता। रंग बंगलस छी नेबर नौ दरवाज, अंदर छी ठोकर कोठ तथ मज छी बियत पान यंदराज। सोज वायान छु कम कमी चाल मदनो। हे कृष्णा, हमेशा आपको ज्ञान देने की कृष्ण कृष्ण करता है तो घर घर माया माया करता है। दूसरी बार रंग बंगलस ममार ग्राय पानो, अच्छी नौ दरवाज रंग बंगलस अस्तव अंदरी अंदर, रंग बंगलस अस्तव अंदरी अंदर, अंदर वुछहन पान पान श्याम संदर। ये भगवत गीता परख, गीता परतो गीता बोझ। रंग बंगलस अस्तव अंदरी नेबर अंदीन कह, कमन प्रयागराजन तीर्थन कमन कोतब छी फेरुन। हाँ, ये शुद्धि करेगी, लेकिन प्राप्त अगर होगा यही अपने कुरुक्षेत्र का जो मैदान तुम्हारा है, ये क्षेत्र, उसी क्षेत्र के साथ तुम मिलने की कोशिश करो। रंग भंगलस छी, रंग भंगलस अस्तव अंदरी अंदर, अंदर वुछहन पान श्याम संदर। सोज बोझस कम कम चाल वायान पानो, सह वुछ सह क्या वन, वन कृष्ण, वन कृष्ण, दोनवे कृष्ण कृष्ण वन मिलो पन्नस महाकृष्णस, बस गो जन्म सफल। तमि खतर वन पोल बोजुन, तमि खतर वन कम खेजन, ज्यादा नाव बोल नजन। यह गीता वन अमिश से वन कत बुझ वार कम खेजन, ज्यादा नाव बोल नजन। नथ प्रभात सुल सुल उज नजन। नंदर पेवान, नसर पेवान, पे सिरे खसित नंद्र वथन, पे पाने दपान बहुत बोड़ महान, क्या जे वात ज्ञान तग्यान। ये जे न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई, ये केवल और केवल कुस अख इंसान ब्याक शैतान, अख मानव ब्याक असुर। असुरस पन दुनिया, मानवस पन दुनिया। असुर कर बग वथ, कर बग खे, कर बग बोल, तमिस हिंसा परमो अधर्मा, यमिस अहिंसा परमो धर्मा। कित पे सो उतर पे तुरमो पिछुन, हसद कंस कर वैर, तरन अपोर, जन्म सफल कर, केवल और केवल पन जन्म सफल, केवल और केवल पनस परमात्मा। यह सारी अकुई, सह अकुई, अकुई। श्री भगवान सज पेवान, यीच जच वुचान तुम, तम जचन मजे आसान। तमि खतर भगवत गीता वन कम खेजन, ज्यादा नाव बोल नजन। नथ प्रभातस सुल सुल वुज नजन। जान गि पत् न परवाह पानो, पत् माया करे न कह। शरीर संसार में त्याग की शक्ति से हम सब कुछ पाएंगे। ज्ञान से ध्यान आएगा, ध्यान से शक्ति बनेगी। बस जान सपदी पत् न परवाह मदनो। यम गुनवान बोजन, बह कमो कमो गुनवानो कत कर्म। सह मोन दर साहब सन, सह मोन तिम सह फकीर सन यम जन यह वोनमुत दिचाम कान पतम प्यारे, दिचाम कान पतम प्यारे, त्रपरम लत दायरे। वुछुम पाने सह सोज वायन, गोशो में बूझ न से। ये देख, यहाँ कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन दर साहब, कौन फकीर, यहाँ केवल वो आत्माएं जिनकी आवाज स्वयं आती है, हमारे लिए जो कुछ कह देते हैं, हमें उस पर विश्वास करना, विचार करना, चिंतन करना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता परखना, लत लत यमय वरख फिरकना, यमुनी शब्दन अंदर चखना, गस्त वन दीवान पानो। आज हमें आपको याद करना, जो अध्याय दूसरे अध्याय हमें बीज मंत्र शुरू करनी है, इसलिए ये याद करो। ये शरीर जो है, ये रंग बंगला आपको दिया गया है, लेकिन ये सत नहीं है, एक दिन जाने वाला है। आपको दिया गया जैसे एक मिनिस्टर को बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दी जाए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसको वापस ले जाते हैं। इसी तरह से आपको रिटायरमेंट जिस दिन होगी उस दिन ये वापस जाएगा। इसके अंदर मत घुसो, इसको काम ले लो। काम हेजस मनजन मोन सेवादार, हेजस काम तीचा पन पतिल काम मकल, यह नेर पानस चतमिस कह वास्ते। पन्ने वो वुछन 10 संस्कार गसन 5 तत्वन मज। यह शरीर रंग बंगल, ये पे गूर अहंकार, गुमन, चिंता, फिक्र, परेशानी, रोग गमित यमो मज गसक मुक्त। ये ज्ञान सपदी, यमो बेमार, शोक, दुख कहीं चीज यह कर्म फलुक भोग। यम सात यह ज्ञान प्राप्त गई, यही भगवान हमें समझाता है। रंग बंगल एक मकान तुम्हारा शरीर है, इसके 9 द्वार हैं। ये आकाश में 7 द्वार, पाताल में 2 द्वार, और पृथ्वी लोक में एक नाभि का जो है वहीं से हृदय है जहां मैं निवास करता हूं। इसीलिए तुम्हें स्वयं अपने आप को समझाना है।
समझ अपने यमशे पन्ने नारे जंगे ज्याव वोट अच नासकन नोन वनुन क्या च नाव दार ची योंद सहमी शोद छुमन। आज याद करना, इसलिए मैं आपको कहता हूँ आज हमें अवेयरनेस करनी होगी। आज हमें अपने इन उपदेशों पर विश्वास का, भगवत गीता पर विश्वास करनी पड़ेगी। रंग बंगलस ऐसे अंदरिया इस शरीर के अंदर, इसी द्वार के अंदर, किस द्वार से, कहां से तुम कोशिश करो, इस अपनी मूलाधार से शुरू करो। स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध, इन्हीं ज्ञान चक्षु से तुम जब यहाँ देखोगे, फिर यहाँ से तुम यहाँ प्रवेश कर देखोगे। यही भगवत गीता आपको प्रकाश दिखाएगी, ज्ञान। लेकिन जब गीता पढ़ोगे, जी गीता नहीं तो गीता तो मंथन करोगे, हृदय परिवर्तन कुछ नहीं होगा। गीता भी तुम सुबह शाम तब रखोगे, लेकिन वही खाओगे, वही बोलोगे, लेकिन परिवर्तन फिर फायदा क्या है। इसलिए अगर कुछ करना है कम ही करो, लेकिन परिवर्तन के साथ हृदय को पवित्र करके आगे बढ़ना है। रंग बंगलस अंदर से मूला कोशिश करो, और जब तुम अंदर पहुंचोगे हृदय में, तुम स्वयं देखोगे अपने अपने आत्मा को, अपने श्री कृष्ण को, नारायण को। दुख दर्द कत गई तिमन लोकन, काम क्रोध लोभ कत तिमन हिमो पनुन कृष्ण पानस मजे लोभ तिम निशुम कृष्ण सद पूरी पूरी विश्वास वल्यो कृष्ण से खेल हो रहा। यही तो खेला भगवत गीता हमें दिखाती है। तुम मेरा समझो, फिर देखो आनंद ही आनंद होगा। फिर उपदेश भी दिया, काम छेजन युक्त हार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्न योगो भवत दुखहा। हे कुमार जी, एहसास करो, कम खेजन, ज्यादा भूल से बोलते वो बातें विशाल, लेकिन वो बातें जो मायाई तरंग में तुम फंस जाओगे, इनसे भी बचना चाहिए। इन बातों से, लोगों से, इतने भीड़ से डरना चाहिए। एकांत में अपने बात भक्तों तक पहुंचाओ, लेकिन भीड़ से जितना तुम फंसोगे उतना उतना तुझे भी में इस माया का प्रकोप बढ़ेगा। उम्र बढ़ती जाएगी, मन को एकांत करके और अपने भक्तों तक बात करने के लिए बहुत से सुविधाएं हैं, उन तक पहुंचाओ, लेकिन अपने आप को एकांत में अपने प्रभु से। यही तो भगवान कहता है, काम खे जन ज्यादा ना बोल नहीं जन, और नित प्रभात सुल सुल उजन जन। प्रातः काल याद करो, ब्रह्म मुहूर्त याद करो, यही सुबह हमें प्रकाश मिलेगा। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में सोएंगे, प्रातः काल में सोएंगे, फिर ये भगवत गीता क्या करेगी, कंठस्थ है मुझे भगवत गीता, लेकिन प्रातः काल याद नहीं। इसीलिए नाराज गच मत गजित कुमार जस नाराज गच। मैं अपनी बात अपने को समझाता हूँ। इतना कम प्रभात सुल सुल उजन जन पथ जान शब्दी। ये जब तुम आत्म प्रकाश देखोगे, फिर आगे बढ़ने के लिए माया का प्रकोप कम रहेगा, लेकिन तब भी होशियार रहना। ये माया तब भी रहेगी आत्मा ज्ञान के साथ भी, लेकिन जब तुम ब्रह्म ज्ञान के साथ मिलोगे, फिर कृपा ही कृपा है। फिर संसार ये मानव देह भगवत गीता सफल हो जाएगी, तुम्हें यात्रा सफल हो जाएगी। धर्म यात्रा है ना अभी 24 तारीख को हरियाणा में, उन महान भक्तों ने, हरियाणा हिंदू निवासी ने बहुत अच्छा कर, यही धर्म यात्रा जो हम करते हैं, ये यात्रा सफल हो जाएगी, और जिस दिन तुम्हारा आवागमन से मुक्ति होगी। इसलिए आज जो मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, ये भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता परखना, लत लत यमय वरख फिरकना। भाई जी महाराज को प्रणाम। लत लत यमय फरक फिरकना, यमुनी शब्दन अंदर चकना। गस्त वन दीवान पानो, गस्त वन दीवान पानो। यहीं से आपको सब कुछ मिलेगा। एक एक शब्द जैसे अभी मैं शुरू करूंगा, यही भगवत गीता है जो बीज मंत्र कहेगी। मेरे भक्तों, प्रेमियों, ध्यान देना, एक एक शब्द पर ध्यान देना। एक एक शब्द, ये भगवत गीता तुम्हें आए या न आए, लेकिन जब तुम समझ आएगी कि एक माता ने सिर्फ इतना सत्य गरई, श्री कृष्ण मैंने इस गीता पढ़ी, ऐसे भाव से ये भाव मन में धारण किया, अंत में उसको भी कृपा हुई। इसलिए हमें भी ऐसी कृपा हो जाएगी जब विश्वास और श्रद्धा बढ़ेगी। इसलिए फिर बोलता हूं मैं, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना लैती। सुबह उठो, ये प्रणाम करो, नमस्कार करो, श्रवण करो, विश्वास करो, श्रद्धा से ये दिन का कार्यक्रम ये सफल, उसमें कोई विघ्न माया का नहीं होगा। मन वाणी शरीर से पवित्र होगी। हम मानव है, हिंदू मुसलमान सिख बाद में देखो कौन है, लेकिन दो ही है, एक मानव एक असुर।
को असुर की भी अपनी अपनी जातियां बनी, मानव की भी अपनी अपनी जातियां बनी, लेकिन मन दो ही है, दो के सिवा यहाँ तीसरा कोई नहीं है। और अगर एक कोई है वो हम दोनों को संभालने वाला परमात्मा, आत्मा का परमात्मा पिता। इसीलिए आज जिस अध्याय को मैं शुरू करने जा रहा हूँ, आज बीज मंत्र, अभी अर्जुन ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुना प्रभु श्री कृष्ण ने। अब स्वयं श्री कृष्ण आज कुछ कहने लगेगा, बता, लेकिन इन शब्दों पर ध्यान देना होगा। जो जो इन शब्दों पर ध्यान देंगे प्रेमियों, जरूर हमें यात्रा में काम आएगा, जरूर हम सफल हो जाएंगे। इस तरह से जितना जितना हम विश्वास करेंगे उतना उतना हमें कृपा हो जाएगी। प्रेम से बोलो गीता माता की जय। श्री कृष्ण म्याने सतगुर गीता पर गीता पर गीता पर लोला बर गीता पर गीता पर गीता वनित पन्ने मोख किन गंगा छिद्राम चान्य पाद किन मैं तो छुतारे ऐसे बवसर गीता पर गीता गीता प्रभातन युस परे लोल सान अपोर सुई सुई तरे बेयंत सार पानस बवसर गीता पर गीता बोझई। कशिर माता, कशीर मज माता, उसको प्रसन्न करने के लिए हिंदी काम आता है। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। वेदों केस मैं महिमा, उपनिषदों का सार यहाँ। अमृत देनो है सबकी, पढ़ लो गीता केशव की। कर्म करो फल ना मांगो, कुरुक्षेत्र से ना भागो। सुख दुख माया है कृष्ण की, पढ़ लो गीता केशव की। देह की मौत अटल है यहाँ, बच के मनुष्य तो जाएगा कहाँ। अमृत अमर आत्मा है सबकी, पढ़ लो गीता, सुन लो गीता केशव की। शरण गीता के लो प्यारे, अगर जीवन बनाना है मिले केवल अपने आत्मा से। अगर अपने आप को कृपा करनी है, भरोसा करो गीता पर, कभी धोखा नहीं होगा। ये जीवन भी बीत जाएगा, तुझे कभी रोना नहीं होगा। बस यही भगवत गीता का सार है। कहाँ तो था, कहाँ क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों तुम इतना परेशान हो, क्यों इतना अहंकारी घुमंडी हो। अरे समझो तुम क्या हो। कहाँ तो था, कहाँ ये था, कभी तो सोच ए बंदे। बस झुका कर शीश, बस कहते रहो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बस यही उपदेश है आज मैं, क्योंकि बीज मंत्र आज शुरू होगा। बीज मंत्र भगवान श्री कृष्ण का स्वयं उपदेश जो है अर्जुन को, आज हम सब के लिए वो हमें समझना चाहिए। जो अभी तक अर्जुन का सुना है, भगवान श्री कृष्ण ने आज अपना हृदय की बात कहेगा, वो हम तक आज हृदय की बात जब हमें भी हृदय तक पहुंचेगी। प्रेमियों, जो जहां है, जिधर है, किस अवस्था में है, किस वर्ण का है, किस मजहब का है, किस कोई बात मत, क्योंकि यहाँ दो ही है। ये एक है मानव, एक है असुर। मानव की जातियां बन गई, असुर की भी जातियां। लेकिन गीता कहती है मानव के लिए अगर कोई असुर भी है, गीता जी सुनेगा, गीता जी पर समझेगा, फिर अपिचे सदाचारो भजते माम, ये द्वार खुल जाएगा। फिर मानव के द्वार पर मेरे साथ अपना लक्ष्य हासिल करेगा। कोई बात नहीं, आज तक गलती हुई है, धर्म परिवर्तन हुआ है, कभी कुछ गलती हुई है, लेकिन आज फिर याद आ गया, तुम्हें सुमरन याद आ गई, गलती महसूस हो गई। फिर भगवत गीता के माध्यम से ये जन्म सफल आओ, फिर मानवता को देखो, समझो, फिर देखिए आगे रास्ता मैं आपके साथ कैसे चलूंगा।
बस यही कृपा है। आज ध्यान पूर्वक इस कथा को समझेंगे, इन श्लोकों को समझेंगे। ये बीज मंत्र की बात है, तो इस बीज मंत्र के माध्यम से आज भगवान श्री कृष्ण का भी सुनता गया विषाद योग से। तो आज भगवान कृष्ण स्वयं अपनी बात रखेगा। प्रेमियों, गीता सत्संग आश्रम में जो बैठे हैं, जनक माता, बहराज बम्बई में आज बैठा है, इस वक्त सुन रहा है। कश्मीर में जितने भक्त लोग हैं, दिल्ली में राजू, जितने भी जहां जो है, और मेरा अशोक जी कंगन अभी दुकान पर भी बैठा होगा, लेकिन मन तो शायद इसी के साथ रहा है। तो जो जहां है, जिधर है, अपने मन को इसी तरह श्रवण करते रहो। ये जो बात आज होगी, ये सबकी सफल है, सबको कृपा करेगी, सबको दया करेगी। इसलिए सारे जितने भक्त लोग हैं, उन भक्तों को मैं कहता हूं, अपने ये जो श्रवण है, आज कथा है, ये हमारे हृदय को, अपवित्र को पवित्र बनाएंगी, कृपा हो जाएगी। सावधान सारे प्रेमियों, जो भी सोनू बेटा है, जनक जी है, जो भी जितने भक्त लोग, याद रखना किसी का मैं नाम नहीं लेता, लेकिन हृदय में मेरे सामने सब मौजूद रहते हैं। इनको मैं हमेशा सुबह याद करता। आओ भगवान का स्मरण करें, तो नाम भी लेंगे। बस श्री भगवान वाच। अब भगवान ने स्वयं शुरू किया, अशोचान अनशोचोतम। 11वां श्लोक है ये भगवत गीता का। यही खजाना खुल जाएगा। ये खजाना है इसी ज्ञान का। अशोचान अनशोचोतम प्रज्ञवाधान च भाषसे गतासोन अगतासोन च न अनशोचन्ते पंडिता। 12वां श्लोक है, न तो एव अहम जातु न आसम न तम न इमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयम अव परम। पहले श्लोक पढ़ूंगा मैं, एक श्लोक से फिर अर्थ का मतलब भी समझेंगे। 13वां श्लोक, देहि ना अस्मिन यथा देहि कौमारं यौवम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस तथा मोहिता। मात्र स्पर्शात कुंत्य शीत शनो सुखद खेशा आगा अपन अनित्या तीन तितिक्षौ भारत। 15वां श्लोक, यम ही न व्यथन्ते एते पुरुषम पुरुष श्रवा सम दुख सुखम धीरम स अमृतोय कल्पते। 16वां श्लोक, एक श्लोक का जो कितना हमारे लिए ज्ञान बीज है ये। न असत विदत भावो न भावो विदते सता उभयो अपि दृष्टान्ता तो अन्यो ततो दर्शवा। 17वां, अविनाशा तो तत् विधि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अस्य न कश्चित् कर्तुम आहारत्य। 18वां श्लोक, अंतवंता इमे देहि नित्यस उक्ता शरीरना अनाशना अप्रेमस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। 19वां श्लोक, ये एनम वेद हंतारम य चा एनम मन्यते हुतम उभो तो ने विजानीत न अयम हंत न हन्यते। अब आज का 10 श्लोक है, आज 20वां श्लोक, न जायते मृते वा कदाचितो न अयम भूता भविता न भूता वा न भूया अजा नित्य शाश्वता अयम पुराण न हन्यते न हन्माते शरीरे। प्रेम से बोलो गीता माता की जय। मन से बोलो हरे कृष्णा। भद्र मास की भद्र मास अर्थ का मतलब है एक अर्थ एक व्यर्थ। मानव के साथ अर्थ, असुर के साथ व्यर्थ। इसलिए अगर हम भी मानव के साथ असुरगण की कमाई करेंगे, आसुरी संपदा जो भी होगा वो व्यर्थ। अगर थोड़ा सा काम होगा, कुछ भी काम हो, लेकिन अर्थ के साथ मानवता के साथ होगा, कृपा होगी। आओ फिर हम इसको समझे। बीज मंत्र इसने भगवान ने कैसे बताया हमको, इसके लिए हमें और थोड़ा सा समझना होगा बीज मंत्र की।
हे कृष्णाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमो नमः। जब हम भगवत गीता शुरू करते हैं, किसी दिन आपको बताया है, बहुत बार आपको, ये श्रीमद् भगवद गीता माला मंत्रस्य वेद व्यास भगवान ऋषि अनिष्टोप छंद श्री कृष्ण परमात्मा देवता शुरू करते हैं। बैठे आसन लग गया, ऐसी गीता नहीं आज जैसे जहां बैठते हैं ऐसे गीता लेते हैं, ऐसे ना ऐसा गलत नहीं। कुछ भी कम ही पढ़ो। जब सुबह प्रवेश को, दिन में अगर कई अभ्यास करना पड़ी, लेकिन सुबह का समय आसन धारण करके ऐसे बैठो सामने, एक श्लोक दो श्लोक के ध्यान करके पहले ये श्लोक क्यों पर उसको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वही शुरू इति श्रीमद् माला मंत्र से वेद व्यास भगवान ऋषि सबको प्रणाम करके आते। फिर श्री कृष्ण क्या कहता है बीज मंत्र से, यही जो आज मैं आपसे बताने जा रहा हूं, अभी जिसकी बात सत्संग शुरू हुआ है। बीज मंत्र से, फिर प्रेमियों, जब तक इस बीज को नहीं समझ, माया का छल है, चिंता शोक और बाई, ये अज्ञान के कारण होता है। जब अज्ञान समाप्त होगा तब मुक्ति होगी। अज्ञान समाप्त नहीं होगा, ऐसा कुछ ब्रोफिन खाने से ये बीमारी दूर नहीं होगी। इसीलिए इस बात को थोड़ा थोड़ा समझने की जरूरत है। बीज मंत्र उसने कहा, जब तक तुम बीज मंत्र समझोगे नहीं, तुम पंडित हो, तुम मानव देह वाले हो, तुम 84 लाख में से 83,999 के शरीरों में नहीं, वो इंतजार करते हैं कब मानव देह मिलेगा, लेकिन जो तुम्हें मिला है, मेरी बात याद करो, ये बीज मंत्र है। ये गतासुन अगतासुन ये भी अज्ञान के कारण है। जन्म मृत्यु का चरण भी अज्ञान कारण है। यही तुम्हें समझ में नहीं आता। जो मृत्यु जिसको तुम जन्म कहते हो वही तो मृत्यु है, जिसको तुम मृत्यु कहते हो वही तो जन्म है। लेकिन इस बात को भी तूने उल्टा दिखाना शुरू कर दिया। बस माया ने तुम्हें अपने प्रकोप में लिया, प्रकोप में ड्रामा करने, नौटंकी करने लगे हो। बस जो कर्मकांड जो भी बात, इसलिए अगर तुम ज्ञान के माध्यम समझोगे, जिसका मृत्यु तुम वही तो जन्म है, कहीं नया आ रहा है। जो आज आया है जन्म वो मृत्यु के लिए आया है, इसलिए बात समझोगे, चिंता शोक और भय से मुक्ति मिलेगी। इसलिए याद करना बीज मंत्र है मेरी। फिर दूसरी अध्याय की जब हम आगे बढ़ेंगे, अभी आज नहीं, दूसरे गुरुवार को पहुंचेंगे, ये आत्मा के बारे में बताएगा। ये नित्य, ये जो पूरा कब सबसे आया है, उसके बाद कोई संसार में नैनम छंदे शास्त्र नहीं, यहाँ कोई इसको मारने मिटाने वाला सब कुछ नहीं, ये अमर है, स्वयं अमर है। फिर 11वें अध्याय में 5वां श्लोक है, पश्य में पर्थ, जब तुम इस मेरी ज्ञान को समझोगे, गीता समझोगे, तुम इसी मेरी इसी आंखों से सब संसार में येतन नजर पे ही तैतन उछक कृष्ण अंदर अंदर अत्य उछक कृष्ण नबर नीर तैत्य उछक। जहां तुम देखोगे कृष्ण कृष्ण ही, इसलिए जहां तुम देखोगे किमिन क्रिलन मज उचक, दिव्य देवतान मज उचक, भूतन प्रीतन, जहां भी जो भी है सारा कृष्ण ही कृष्ण है। लेकिन कब? जब तुम इस बीज मंत्र को समझोगे, जब तक तुम मेरे जो भी तुम्हें मंत्र में दिया हूं, अभी आगे दूसरे गुरुवार को वो मंत्र आएगी, शक्त मंत्र, क्लीक मंत्र, जब वो समझेंगे फिर देख लेना ये सारा जो तुम्हारा अज्ञान है सारा नष्ट हो जाएगा। अर्जुन की तरह चिल्लाओगे, मेरा मुंह समाप्त हुआ, मेरा नष्ट, मेरा यादाश वापस आया, कृपा हो जाएगी। इस तरह से प्यारे भक्तों, यही आज बीज मंत्र का मतलब। ये बीज मंत्र इसलिए अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा, ये सब बीमारियों का जड़ है। ये जो तुम चिंता है, शोक है, जड़ क्या है? अज्ञान है। इसीलिए जो गलत विचार हमारे मन में आते हैं, यही तो मूल कारण हमारा गलत विचार। जब दूसरों को गलत देखने लगते हैं, गलत ईर्ष्या करने लगते हैं, कभी कभी अपने को किसी स्वार्थ में अपना लगते हैं। ये देखो ना आज के संसार में खेला, किसी को अपना मित्र बनाया। दुनिया ने देखा अगर कोई मित्र की जोड़ी है, देखो ये मित्र, लेकिन मित्र कहाँ, आज वो शत्रु के, और वो दूसरो शत्रु है। ये ना, इस संसार में कोई मित्र शत्रु, एक मित्र जब होगा
वो मित्र है सुदामा और कृष्ण की। सुदामा सोत्यो श्री कृष्णो सुकृष्ण पान यार क्या ओस, यारिश यारस। लेकिन वो पदवी, वो डिग्री, वो रिश्ता, वो पवित्र रिश्ता आज मिलना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आज जो बीज मंत्र का मतलब भगवान ने समझाया है, इस मेरे बीज मंत्र को समझने की कोशिश करो। जब तक तुम नहीं समझोगे तब तक तुम पंडित नहीं, तुम अज्ञानी के रूप में अपने आप को समझोगे। मैं अज्ञानी मानूंगा, कितना भी गीता का कंठस्थ क्यों ना हो, कितना भी तुमने यात्राएं क्यों न किए हो, कितना दान पुण्य क्यों न करते हो, लेकिन जब तुम्हारा अंदर अज्ञान बैठा है, वही ईर्ष्या बैठी है, वही बाई चिंता बैठी है, फिर कैसे मानूंगा मैं तुम ज्ञानी हो, तुम पंडित हो, तुम मेरे हो। तुम उसी को निकाल, इसी भगवत गीता पढ़नी है, तीर्थ करना है, उसको वहां से निकालना है। जब निकलेगा तब स्वयं तुम नवदार पन्नस रगरस अस्तव अंद्री अंदर अंतरिक्षी मुशियर पान श्याम सुंदर। इसीलिए बात समझो, अशोचान अनशोचो तम प्रज्ञवाधान च भाषसे गतासून अगत अनशोचंत। पढ़े अर्जुन, तो शोक करने योगियों के लिए शोक करता है, अर्थ है इसका। और पंडितों की सी वचन कहता है, किंतु बुद्धि संपन्न पंडित जन जिनके प्राण चले गए उनके लिए था, जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी शोक नहीं करते। अरे वो जानते हैं आत्मा है, न मरता है न जन्मता है। वो जानते हैं ये कर्म फल भोगने के लिए मैं भी कुछ नहीं हूं, ये आत्मा भी किसी का कनेक्टेड है, किसी की सूर्य से कोई आया है, उसको वापस जाना है। स्वयं ये जब यथार्थ वो ज्ञान देखता है, फिर वो क्यों शोक करेगा, क्यों वो रोलेगा। एहसास होगा कि यही सारा दुनिया, ये ज्ञानेश्वर 21 साल के तक आया, सारा दिन 31 साल का शंकराचार्य आया। अरे ये देखकर देखते हुए भी फिर खोजता ये अपना कार्य निकल कर चले गई। कोई नहीं शरीर, भगवान कृष्ण 125 साल, श्री कृष्ण श्री राम 11,000 साल, जो भी जितने समय आते गए, ये खेल माया का। लेकिन आत्मा अमर है, वो भगवान राम का अंश जो भी है, आत्मा है। ये सारा जब ज्ञानी देखता है तो शोक नहीं करता। और हमें भी ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हम तीन हैं, इसलिए हम तीन हैं। एक शिव, क्योंकि आदि शंकराचार्य ने 1200 साल पहले यही दिया, शिवो हम शिव। इसका कोई माता पिता नहीं, इसका कोई संसार नहीं, इसका कोई गुरु नहीं, इसका कोई शिष्य नहीं, केवल है ये। कौन है ये? यही आत्मा। इसकी परिभाषा उसने हमें समझाया। इसका शिव ई वो है, और श शरीर है, वह कर्मफल व्यवहार है। ई श वह मिल गया, ये शिव बन के गया। शास्त्र पर चलने वाले शिव के साथ मिलते, जिन्होंने शिव का शास्त्र ही छोड़ दिया और बीच में अपना असुरगण बनकर मायाई बन गए, शव बनकर दुनिया में रह गए, उनके लिए उसने कहा तुम शव हो, शिव बनो, ताकि मेरा शास्त्र शंकराचार्य महाराज ने भी यही तुम हम है वही जिनके साथ हमें मिलना है। कैसे मिलेंगे? गीता जी के माध्यम से, धर्मशास्त्र के माध्यम से, वही हमें उसके साथ मिला देगा। क्योंकि हम भटक गई, मानव से असुर बन गई, असुर की शाखाएं बन गई, असुर का दुनिया बन गया, असुर का कारोबार बन गया। लेकिन करते करते जन्म बीत गए, हजारों करोड़ों करोड़ों जन्म बीत, तब भी आज एहसास नहीं होगा ये क्या करता हूं। इसीलिए प्यारे भक्तों, तुम ऐसा नहीं करते हो, क्योंकि वे भी एक दिन आए, चले जाना है। तो पंडितों जैसे बातें तो करता है, लेकिन वस्तु ज्ञाता है ही नहीं। तुम तो समझते तो नहीं मुझे, यही तो मैं आपको इतनी बातें, अनंत जन्मों से तुम मेरे साथ चलते हो। अनंत तुम एक बार आए दुर्योधन के साथ, स्वयं श्री कृष्ण को चुना, लेकिन तुमने उन दो अखियों फौज को नहीं बड़ा प्रसन्न हुआ। नर नारायण के रूप में कहा, लेकिन एक बार कहा, तुम्हें ये समझ में नहीं आता, ये माया मैंने कहा है, लेकिन माया कैसे कैसे महावीरों को। इसीलिए होशियार रहो। मैं बात कहता हूं, जो तुम हो उसके लिए मैं कहता हूं, अशोचान अनशोचो तुम हमें प्रज्ञवादान च भाषसे। हमें कभी शोक चिंता बाय नहीं क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम अज्ञानी हैं। तुम्हें ज्ञानी पंडित बनना पड़ेगा, गीता पढ़नी होगी, धर्मशास्त्र चलना होगा, स्वयं श्रूस खाना खान होगा,
संगी कोविड की तरह तुम जहां बैठते हो, जिधर बैठते हो, जहां खाते हो, आज पिक 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 ऐसे आगे जब दरवाजे पर आता है, बैठे पशु की तरह खाना खाने। ठीक है, आज समय में किसी को नहीं, फिर बोलेंगे समय के साथ कहता, मैं कहता विचार पूर्वक एक दिन शरीर छोड़ना है। जो जहां है जैसा है, कोई प्रधानमंत्री महाराज, कोई नीचे, कोई चपरासी है, हर एक को एक दिन, जैसे बहुत प्रधानमंत्री आता, बहुत प्रेसिडेंट आए, बहुत धर्मवान, कर्मवान, ज्ञानवान, धनवान आए, लेकिन चले गए। श्री कृष्ण आए, श्री कृष्ण, लेकिन जाना जब होगा जब स्वयं हमें अपने आत्मज्ञान के साथ चलना होगा। वो तब होगा जब हमारा अंश शुद्ध होगा, जब हम धर्मशास्त्र की बातों पर। इसीलिए आज का मंत्र जो है, इस मंत्र के साथ भगवान ने कहा, बातें तो पंडित जैसे करते हो, जैसे हम लोग करते हैं ना, आज देखो कहीं कहीं बैठे, लेकिन हृदय में देखो उनका वही भाव है, इसलिए वो भाव चलेगा। भगवान भाव देखता है, भगवान हमारा ये नहीं, गॉड्स इंटेंशन नॉट एक्शन। हम मेरे एक्शन की तरफ इंद्रियों की उतार दिखावा करेंगे, लेकिन भाव जो होगा उसी को नोट किया जाता। इसलिए इस बात पर ज्ञानी बनो। इस श्लोक का मतलब, जब तक तुम ज्ञान प्राप्त नहीं, अज्ञानी रहोगे तो फिर ऐसा बोलते रहोगे, रोते रहोगे, जन्मते हो, मरते हो, चलते आवागमन में। लेकिन जिस दिन तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, इसलिए ज्ञानी बनो, पंडित बनो। इसके लिए आगे और कहता है, इसके लिए और कहता है न तो एव अहम जातो नासम न तुम इमे जनाधिपा। इसलिए भगवान ने कहा, याद करना, न तो ऐसा ही है कि मैं अर्थात सदगुरु, जो भी तुम देखते हो, किस गुरु को कहूं, द्रोणाचार्य जो भी है सामने, इसी बात कही ना। इसलिए याद करना, न तो ऐसा ही है, मैं या अर्थात कोई इनमें या तुम किसी काल में नहीं थे, अथवा तू अनुरागी अधिकारी अथवा जनाधिपा राजा लोग अर्थात राजसी वृत्ति में पाया जाने वाला अहम नहीं था, और न ऐसा ही है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। सतगुरु सदैव रहता है, अनुरागी सदैव रहते। याद करना, सतगुरु जो भी मेरे हैं वो केवल मेरे हैं, जो अनुरागी मेरे सदैव रहते। यहाँ योगेश्वर ने योग की अनाद्यता पर प्रकाश डालते हुए भविष्य में भी उसकी विद्यमानता पर बल दिया। मरने वालों के लिए शोक न करने के लिए कारण बताते उन्होंने फिर ये कहा, फिर आगे समझाया, कभी तो ऐसा नहीं था, हम भी थे, बार बार हम थे। जब हमें याद पुनर्जन्म का याद आएगा, किसी दिन कथा सुनाऊंगा मैं, एक दिन गुरु महाराज ने कहा, एक दिन तुम जब देखोगे बता देना, वो सपना में किसी दिन आपसे भी शेयर करूंगा, क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ देखा, किन किन को देखा। आज उसी को साकार में यहाँ देखता हूँ, एक एक चीज को। लेकिन जब हमें एहसास होगा, एक दिन वो भी पता चलेगा, हम जमीन से नहीं आए, किसी माता पिता ने हमारा आत्मा नहीं बनाया, उन्होंने शरीर बनाया, लेकिन आत्मा नित्य अचलम सनातना। पता नहीं किन किन जन्मों में, किन किन कीड़ों मकोड़े कहाँ कहाँ देवता बन के आए, और आज यहाँ निवास कर रहा है। इसलिए प्यारे भक्तों, ये कभी मत सोचना हम अभी आए, कहाँ तो था, कहाँ ये था, कभी तो सोचे बनते। इसलिए विचार करना, ज्ञानी ज्ञान प्राप्त करो, अज्ञानी दुनिया में मत रहो। ठीक है, मद्रास ये पहर ना, ऐसा मत सोचो। ये जीवन यात्रा बड़ी आपके लिए बहुमूल्य है, इसको समझो, इसको सदुपयोग में लाओ। फिर आगे बोला, न तो अहम, और आगे कहा, देहिरा अस्मिन यथा देहे कोमारम जोनम जरा ओदीर तथा मोहिता। क्या बोलता था, ये मेहनत में मेरी थोड़ी कमी हो गई। 14वीं श्लोक 13वां श्लोक है ये। जैसे जीव आत्मा के इस देह में कुमार युवा और अवस्था होती है, युवा कुमार आता है, युवा और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य अन्य शरीरों की प्राप्ति में धीरे धीरे पुरुष मोहित नहीं होता। अर्जुन को कहा, जहां तो जब तुम जन्मा
अरे माँ से कहना, जब शरीर तुम्हारा दिया गया, इंद्र ने आपको ये शरीर पांडु का पुत्र बन के आया, तब कितना बड़ा था, आज कितना है, आज कितना होगा, ये तो स्वयं को समझाओ। ये शरीर आत्मा वही है जो पहले था, जो उस वक्त था, जो आज है, जो कल होगा, फिर उस शरीर के बाद भी होगा। यही तो ज्ञान है, यही तो समझने की, दिमाग तक पहुंचाना। एक तो बताए, एक कान सुनोगे, एक कान से छोड़ोगे। यहां तक पहुंचने लेके आत्मचिंतन करनी होगी। तुम क्या जो हो उसको जानो, इसको समझने की कोशिश करो। जब समझोगे तब, जैसे जीव आत्मा बच्चे छोटा था, आप अपने बच्चों ये सनक आख कहते जाख कस जाऊई चकुस, नोट करो, इसको समझो, मेरी नोट का मेरा बुरा मत समझना, इसको थोड़ा। ये सनक आख कहते जाख कस जाऊई चकुस, माला औलाद मशी जीत मशी बेहार मशी। जब तुम्हें आत्म तक पहुंचो, ज्ञान प्राप्त करोगे, सारा जहां तुम्हें चिंता मोह दलदल में फंसा है, कल क्या बनेगा इनको, कल क्या बनेगा इसको, तो गुरु महाराज आपको निकाल देगा। लेकिन एक बार अर्जुन को भी ऐसा हुआ था, जब अभिमन्यु का मृत्यु हुआ, वो चला गया अपना धाम, लेकिन उसकी अर्धांगिनी जो थी उतरा, वो छोटी बच्ची, उसके घर में बच्चा एक दिन परेशान हुआ था अर्जुन। ये भी समझ लो, मैंने बार बार भी कहा आपको। तो इसने कहा मैं क्या करूंगा, मैं जो काम नहीं उसके बारे में सोचता रहता हूं, उसको क्या बनेगा। अर्जुन ने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे ज्ञान से देखो, जो ज्ञान है सब कुछ दिखाएगा, लेकिन तो पर्दा पड़ गया ना मुंह का, इसको हटाओ, भरोसा अनंत विश्वास करो। अन्य चिंतयन्तो माम, अन्य एक केवल में समर्पण करो। अन्य और रहोगे तो फिर नहीं होगा, अन्य भी रहा और मुझे भी हो, इसके अन्य कोई भी नहीं, केवल बाकी समस्याओं का समाधान मैं करने वाला हूं। तो देखा, समय को देखा, मैं ये इनको क्या बनेगा, समय ने दिखाया, माया योग माया ने दिखाया। एक दिन उसी वक्त ध्यान में गया, आगे चला गया समय, देखा एक राजा आने वाला है, लोग इंतजार करते। बोले यहाँ कौन है, यहाँ किसको आना है, बोले राजा परीक्षित को आना है। कौन है राजा परीक्षित, ये अभिमन्यु का बेटा, और अर्जुन उसका मामा था, भगवान श्री कृष्ण का भांजा। अरे उस वक्त की बात है, चर्चा सत्संग। अरे मैं क्या देखता हूँ, ये क्या है, एकदम फिर वापस आया, माया ने पर्दा उठाया, श्री कृष्ण रब देखा, यही तो मैं क्यों चिंता कर रहे हो, ये भाग्य में लिखा है, कौन है, कैसा इसको ज्ञान करना है, तुम्हें अपना काम करो। इसी तरह भगवान कहता है, जो तुम आज हो उसकी तरफ ध्यान दो। कभी तो छोटा था, जवान था, बड़ा था, आगे ये आत्मा वो वैसा ही है जैसा पहले था, आज है, कल भी रहेगा। एक दिन भक्त दीपू, उसने मेरे ये फोटो मेरे बचपन के पता नहीं कहां से लाए, और 5, 6, 7 फोटो इकट्ठे करके उनको एक फोटो बना दिया। एक दिन वो अपने आश्रम में भी एक फोटो शायद होगा, लेकिन एक उधर घर में भी रखा। फिर उसने, मेरी बहन ने उसको वहां से हटाया। तो उसको एक दिन एक भक्त लोग आया, तो अंदर आया, उसने बोला महाराज यम कम छे फोटोस में, लकट लकट शुर लकट लकट जवान थे, मिचो पानस से। मैंने कहा ये तो मर गई बेचारे सारे, हाय हाय बेचारा परेशान, इतने छोटे आयु में सर मर गई, देखो कितने, और सबों की आपके साथ क्यों रखा है, पता नहीं यार आपकी तरह किसका प्रेम होगा मुझे। ऐसे लोगों ने आए थे, अपने अपने बच्चे देखो ये रखे इधर, पर चले गए। इस तरह बहन आ गई, बहन ने चाय लेके आया, उसने बोला बहन जी मैं चाय नहीं पीऊंगा, इन फोटो को उठाओ यहाँ से, ये मरे हुए बच्चों को इनके साथ क्यों रखते हो। मेरी बहन ने पता नहीं क्या कहा, घोर से कहा पागल हो गए हो, क्या हो गया आपको, कौन है तुम। ये तो यही है, इसका बच्चा छोटा जब था प्रेम से कहना, ये जब थोड़ा बड़ा हो गया, मुझे बड़ा, मैंने बहन को समझाया, मेरी बहन क्यों इसको जोड़ बोलते हो, तो ये मर गया ना, जब तो आज दिखाओ ये है को शरीर में और आगे बढ़ा, कोई फोटो से नहीं मिलता, इसका मतलब इसका मृत्यु हुआ है, लेकिन मुझे पता नहीं रहा। आज जो शरीर इसका भी, और एक दिन पूरी शरीर का मृत्यु होगा, और बार बार हमें भगवान समझा, आज तो युवा कुमार, कल युवा होगा, आज वृद्ध होगा, फिर क्या, फिर इसमें चिंता किस बात की। ज्ञान उसने कहा सत्य यही भी है, यही तो सत्य है। इस आत्मा को जानने के लिए हम शरीर तक महदूद रहते, एनो नो, फिर फंस जाते हैं,
फिर रोते हैं चिंता पाए शोक से। इसीलिए ये कहा तुम जीवात्मा इस कुमार युवा वृद्धावस्था होती है, वैसे अन्य शरीरों की प्राप्ति धीर पुरुष मोहित नहीं होती। कभी आप बालक थे, शने शने युवा हुए, का पता ही कब मर गया, वो बालकपन कब मर गया, कब उसके बाद युवा कब वो मर गया। इसीलिए याद करना, ये शरीर यात्रा माया ये दुनिया में कलेवर का ये परिवर्तन तब तक चलेगा जब तक परिवर्तन से परे की वस्तु नहीं मिल जाती, तुम आत्मा से नहीं मिलोगे। इसलिए ज्ञान मैंने बीज मंत्र कहा, तुम्हें आत्मा से मिलना होगा, तुम्हें आत्मा को जानना होगा। ये शरीर उसी के लिए बना है, शरीर पक ठहरने के लिए नहीं बना। अब 14वें श्लोक में कहा, उसने कहा मात्र सुपर्शा तो कुंते शीत शनो सुख दुखशा। और आगे क्या कहा, हे कुंते पुत्र, सुख दुख सर्दी गर्मी देने वाली इंद्रियां और विषयों के संयोग से अनित्य है, क्षण भंगुर है। इस भरतवंश, हे भरतवंश अर्जुन, तो इनका त्याग कर। मैंने शरीर बनाया ना, ये घर है आत्मा का। शरीर में मैंने ज्ञान इंद्रिय कर्मी इंद्रिय बनाया। क्यों बनाया? संसार को समझने के लिए मैंने शरीर बनाया है। शरीर में आत्मा को जानने के लिए मैंने इंद्रिय बनाया, मन बनाया, बुद्धि बनाया, ताकि ये सारे काम आएंगे। तुम अपने आत्मा को जानो, लेकिन आत्मा को छोड़कर तुम शरीर तक महदूद रहे, बस शरीर के संबंधियों के साथ रहे। कभी कभी बच्चों से, माँ से, पिता से, घर से, ससुर से, पोते से, बस ऐसे करते। फिर पुनर्जन्म में कीड़े मकोड़ी, फिर इन्हीं में नरकवासी या कभी किसी को सड़क तक भी जाते, लेकिन मुक्ति किसी को नहीं होती। इसीलिए हे कुलगुरु, इत्यादि इंद्रियों के अलावा अंतर्गत है, ये क्षणिक है, झूठे हैं, नाशवान है। विषयों का संयोग न सदैव मिलेगा और न सदैव इंद्रियों से क्षमता ही रहेगी। अतः अर्जुन, तो इनका त्याग कर, सहन कर, क्योंकि हिमालय के लड़ाई थी। अर्जुन, जब तुम नर और नारायण बन के आए, उसको भी अर्जुन ने बर्दाश्त किया। जो सर्दी वहां थी वो सहन किया। तो क्या रेगिस्तान की लड़ाई में, कुरुक्षेत्र में क्या अर्जुन ने गर्मी सहन की? लेकिन कुरुक्षेत्र जैसे के लोग बाहर आते, समशीता अस्थिर, कुल 18 दिन तक लड़ाई हुई। इतनी में कहाँ जाड़ा गर्मी बीत गई, लेकिन वस्तुतः सर्दी गर्मी दुख सुख मान अपमान को सहन करता एक योगी पर निर्भर करता है। इसलिए समझो, ये हृदय देश के लड़ाई का चरित्र है। बाहरी युद्ध के लिए गीता नहीं कहती, बाहरी दुनिया में भीतर के नाव अंदर अस्तवंद्री अंदर भुचियन पाने। फिर जब अंदर जाने की कोशिश करोगे, ये क्षेत्र का संघर्ष है, जिसमें आसुरी संपदा का सर्वथा क्षम और परमात्मा की स्थिति देवी संपदा होती है। लेकिन शांत सुनो, ये आसुरी संपदा ये यही रहने वाली, आपको दुख देने वाली है। दैवी संपदा तुम्हें शांत संतोष देने वाली है। इसलिए तुम्हें समझना है, इसे पहले नहीं, गीता अंतर्दर्शी की लड़ाई का चरित्र है। इस त्याग से मिलेगा क्या, इससे लाभ क्या, इस पर आगे कहता है, नहीं व्यथनते पुरुष रभा। क्योंकि है पुरुषोष 15वें श्लोक में दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष की इंद्रियां विषयों के संयोग व्यथित नहीं कर पाते, वह मृत्यु से परे अमृत को प्राप्त के योगी जाता है। यहाँ श्री कृष्ण ने एक उपलब्धि अमृत की चर्चा का। अर्जुन सोचता था कि युद्ध के परिणाम में स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वर्ग मिलेगा और न पृथ्वी, बल्कि अमृत लोग। अमृत क्या है? इसीलिए तुम दोनों हाथों में तुम ये करो जो तुम चाहोगे। लेकिन क्या कहना चाहते हैं? जब अमृत के चर्चा की, अर्जुन सोचता था कि युद्ध के परिणाम में स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं स्वर्ग मिलेगा और न पृथ्वी, बल्कि अमृत मिलेगा। वो क्या है? आगे देखिए, न सतो विदिते भावो न भावो विदिते सता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझना है। अर्जुन, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है। असत वस्तु का नो एनो, जो भी माया का दुनिया जो है ही नहीं, लेकिन है। इसको थोड़ा बड़ी बुद्धि से थोड़ा ठंड करके इस चीज को समझना होगा। अपनी जो इस बुद्धि की जो इस वक्त गर्मी की का जो है लो नहीं, फिर शांत स्वभाव से
अपनी बुद्धि को नहीं मानकर भगवान के चरणों पर अपनी समर्पण करके ये बात समझने की कोशिश करेगी। अर्जुन असत वस्तु का अस्तित्व नहीं, वह है ही नहीं, मेरा उसे रोक नहीं जा सकता और सत्य का जीतने काल में अभाव नहीं, उसे मिटाया नहीं जा सकता। अर्जुन ने पूछा, क्या भगवान होने के नाते आप कहते हैं? श्री कृष्ण ने बताया, मैं तो कहता हूं इन दोनों का ये अंतर हमारे साथ साथ तत्वदर्शी द्वारा भी देखा गया। श्री कृष्ण ने भी यही सत्य दोहराया जो तत्वदर्शियों ने कभी देख लिया। श्री कृष्ण भी तत्वदर्शी महापुरुष थे। परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करने की स्थिति वाले तत्वदर्शी कहलाते हैं। सत और असत क्या है इस प्रकार और भगवान कहता है समझने की, जो असत क्या है इसको, लेकिन साथ है, साथ आत्मा और परमात्मा दोनों साथ हैं। और तीसरा भी हमारा कर्म फल, जिसको हम कारण शरीर बनते हैं। कौन ऐसे माँ के पिता के बच्चे आते हैं, इनको अपना अपना कर्म फल लेके आते हैं। कोई अफसर बनता, कोई को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। इसलिए ये क्या कारण इसलिए समझो अनंत जन्मों का खेला है ना ये, इसलिए ये समझो सत और असत। ये सत का जो बहुत असत हो देते भावो न भावो अस्तो सिद्धता, इस चीज को जहां तुम ठहर गए हो, कभी दुखी होते कभी सुखी, ये चीज असत है, इस पर आगे बढ़ो। जो सत है वो आत्मा है। इसलिए सत को जानने के लिए भक्ति की जरूरत है, मान्यता की जरूरत है, और कर्म आगे बढ़ने की कर्म की जरूरत है। इसलिए जो ज्ञान योग, ज्ञान का मतलब सत आत्मा, और भक्ति का मतलब मानना, हाँ मैं आत्मा हूं, और आगे कर्म, आगे बढ़ने के लिए शक्ति चाहिए, पुरुषार्थ, तीनों ज्ञान भक्ति और कर्म योग के साथ जुड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 117वीं श्लोक, अविनाशी तो तत्विधि ये न सर्वम इदम बतायातम। हे अर्जुन, नाश रहित तो ये है जिसे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं, किंतु इस अविनाशी अमृत का नाम क्या है ये देखिए। अंतवंता में देही नित्य युक्त शरीर ना। समझो इस 18वें श्लोक में अविनाशी अप्रेमी नित्य स्वरूप आत्मा के में सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं। और नाशवान जब इसमें समझने की थोड़ा समझ में आएगा, इसलिए भरतवंशी अर्जुन तो युद्ध कर। ये शरीर यही है, अभी आगे बताओ मैं, ये शरीर ये आया ही, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होना है। इसलिए जब जिसका मृत्यु होना है तो उसके लिए तुम शोक क्यों करेंगे? ये शरीर अपने समय पर, ये भी शरीर किसी के मरने पर नहीं होगा, ये भी समय पर इसका अपना काम होगा। इसलिए तुम समझ मेरी। इसलिए भरतवंशी अर्जुन तो युद्ध कर, आत्मा ही अमृत है। जो अमृत पान करना है, भगवत गीता का रोज हम अमृत पान करेंगे, क्योंकि हमें आत्मा से सत्संग करेंगे, अमर कथा सुनाएंगे। वही अमर कथा आत्मा की कथा है। इसलिए वो स्वयं आत्मा ही अमृत है, आत्मा ही अविनाशी है, जिसका तीनों काल में नाश नहीं होता। आत्मा ही सत है, शरीर नाशवान है, यही असत है जिसका तीनों काल में अस्तित्व नहीं है। कितनी बार कहे कश्र पढ़वानोस कथ पढ़वानोस, ये भी बावसान, ये शरीर अभी समझ में आना, अभी बालक थे, अभी ये जवान थे, अभी वृद्ध थे, अभी कहाँ अपने आप को समझते नहीं हो। तुम कौन हो फिर? मैं आत्मा हूँ, वो तब भी आज भी हो। और ये शरीर है, ये बनाया हुआ। जैसे सोंतकाल आया, सोंतकाल के साथ हरुद आया, रथकोल आया, हरुद आया, फिर वंदा, चारों सीजन फिर शुरू होता है। यही खेला चलता है। अरे वही सूर्य है, वही जमीन है, वही वायु है, लेकिन समय के अनुसार कैसे कैसे प्रकट होता है। आज इतनी गर्मी, ठंडी आएगी, यही सूर्य होगा, फिर हमें बुखारी लानी पड़ेगी, फिर ऐसा गर्मी की व्यवस्था में। क्या बात है? इसी तरह तुम समझो ये मेरी लीला है। इस लीला पर तुम मेरी बात पर विश्वास करो। अन्य चिंत अन्य मेरा चिंतयंतो माम, बस उसके सिवा मैं आपके साथ रहूंगा, हर समय गाइड करूंगा। क्योंकि शरीर नाशवान है, इसलिए तो युद्ध कर। इस आदेश की से ये स्पष्ट नहीं होता है कि अर्जुन केवल कौरवों को मारे, पांडव पक्ष में भी तो शरीर के से ही खड़े थे।
क्या पांडवों के शरीर अविनाशी थे? यदि शरीर नाशवान है तो श्री कृष्ण किसकी रक्षा में खड़े थे? क्या अर्जुन कोई शरीरधारी था? शरीर जो असत है, जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसके रोक नहीं जा सकता, क्या श्री कृष्ण उस शरीर की रक्षा में खड़े हैं? यदि ऐसा है तो भी अविनाशी और मूढ़ है, क्योंकि आगे श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो केवल शरीर के लिए पछता है, श्री कसता है, वाविक और मूढ़ बुद्धि वाला है, वह पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। व्यर्थ आज का मीना है। दूसरा अर्थ आज व्यर्थ। अगर अर्थ के रूप में तुम मेरी बात सब, तुम आत्मा हो, आत्मा को जानने के लिए जो भी करोगे, मेहनत करोगे, इसको करने साधना नहीं करोगे तो व्यर्थ, तो माया के दुनिया में फंसे हुए फिर दिन रात जो मेहनत करते हो, रजोगुण तमोगुण के रूप में तुम्हारा प्रकोप हुआ है। बचाओ अपने आप को, भगवत गीता को उठाओ भगवत गीता को, इस गीता पर समर्पण करो, श्री कृष्ण का सुमरन हरे कृष्ण करते रहो। इस झंझट से मुक्ति नहीं, ये झंझट नहीं छोड़ेगा, ये चलता रहेगा साथ साथ। इसीलिए वस्तुतः अनुराग अर्जुन है, अनुरागी के लिए सदैव रथी बनकर साथ में रहते हैं। अरे भाई, स्वयं श्री कृष्ण रथवान बन के बैठा है, सखा की भांति उसका मार्गदर्शन करते हैं। आप शरीर नहीं हैं, शरीर तो आवरण है, रहने का मकान है, उसमें रहने वाला अनअरपति आत्मा है। अतीत युद्ध मारने काटने से शरीरों को अंत नहीं होता, ये शरीर छूटेगा, आत्मा दूसरे शरीर धारण करेगा। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण कह चुके हैं कि जिस प्रकार कल्याण बाल्यकाल से युवा युद्ध अवस्था में आती है, उसी प्रकार देहांतर की प्राप्ति होती है। शरीर काटेगा, जीवात्मा नया वस्त्र बदल लेगा। अब आज का ये 19वां श्लोक जो होगा, आगे बोली, निरोध अचल स्थिर ठहरना है, निरंतर संस्कारों का विलय का एक ही क्रिया है। इसलिए ये देखिए आज 19वें श्लोक में भगवान क्या कहता है, तो उसके लिए पहले यह एनम वेति हंतारम ये चैनम मन्यते हुतम उभूतो न विजानीतो नायम हंत न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाले मानता है, हरे कृष्ण, तथा जो इस आत्मा को मरा हुआ समझता है, वे वेदों की आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि आत्मा न तो मारता है न मारा जाता है। पुनः इसी पर फिर बोलते हो। आज का अंतिम श्लोक देखिए, न जायते मृते व कदाचना। ये आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता है। ये देखिए आज के बीज मंत्र का एक एक क्षण, एक एक शब्द, श्रीमद् भगवत गीता परखना, यमुनी शब्दन अंदर एक एक शब्द पर ध्यान देना होगा हमारे लिए। फिर भी हमें उसको समझें, फिर उस पर विश्वास नहीं करेंगे, फिर कहेंगे गीता नए नए एक एक बात पर समझना होगा। ये आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है न मरता, क्योंकि ये वास्तव ही बदलता है, क्योंकि ये वस्त्र ही तो बदलता है, न ये आत्मा होकर अन्य कुछ होने वाला है, क्योंकि ये अजन्मा है, नित्य शाश्वत पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही पुरातन है, आत्मा ही शाश्वत और सनातन है। आप कौन है? सनातन धर्म के अनुयायी। सनातन कौन है? आत्मा। आप अपना आत्मा की अनुयायी हो, यही सनातन है। सत सनातन धर्म की जय। इसलिए सत्य क्या है? आत्मा। सनातन क्या? वही परमात्मा। ये आत्मा परमात्मा। और धर्म क्या? उसके लिए कार्य जो भी कर्म करते हैं वही योग बन गया, वही शास्त्र बन गया, वही क्रिया बन गया। इसलिए धर्म शास्त्र का हमारा यही सत्य, इसका जन्म कभी, इसका मृत्यु नहीं। धर्म शास्त्र हमारे सनातन धर्म का कभी मृत्यु, क्योंकि इसका जन्म नहीं हुआ। लेकिन सनातन धर्म से जितने भी धर्म बने हुए हैं, एक दिन हर एक को मृत्यु, जिनका जन्म होगा उनका मृत्यु भी होगा। इसलिए तुम बार बार कहता है आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही पुरातन है। फिर समझो अपने आप से आप कौन हो? सनातन धर्म के अनुयायी। सनातन क्या है? आत्मा। आप आत्मा के अनुयायी हो। आत्मा परमात्मा ब्रह्मा एक दूसरे के पर्यायी है। आप कौन है? शाश्वत धर्म के उपासक। शाश्वत कौन है?
अर्थात हम आप आत्मा के उपासक हैं। यदि आप आत्मिक पथ को नहीं जानते तो आपके पास शाश्वत सनातन नाम का कोई वस्तु नहीं है। इसके लिए आप उन्हें बरते हैं तो प्रत्यक्ष अवश्य है, क्योंकि सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म के नाम पर किसी कूर्त के शिकार हो गए हो, क्योंकि तूने अपने किसी शरीर और किसी जो मान्यता दी है। जहां अज्ञान ही अज्ञान होगा, जहां तुम्हारा कोई अज्ञान की बीमारी दूर नहीं होती, इसलिए इस पर ध्यान पूर्वक बात करनी होगी। जिस कर्मकांडी, जिस ज्ञान को हम आज जो भी होता कार्य होते हैं, हजारों रुपया लाखों खर्च करते हैं, फिर बोलते हैं हमने पूर्वजों तक भी दिया है। ये कोई नहीं, मैं कहता हूं कोई नहीं। जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक धर्मशास्त्र की विश्वास नहीं होगा, जब तक अहिंसा परमो धर्मा की बात नहीं होगी, मन शरीर से तुम तृप्त पवित्र हो जाओ। जाओ गंगा पर, जाओ कहीं भी, गंगा जहां पानी चलती है, उसी से एक ही बात, एक ही शब्द से हर एक को कृपा हो जाए, नहीं तो बंजन धरना सुन। इसीलिए ये देश विदेश में मानव मात्र आत्मा एक ही जैसा है। क्यों नहीं समझते हैं? पिछले साल में था मैं दूसरे मुल्क में, तो फिर वहां देखा दूसरी जगह में, आज मैं भारत के अलग प्रदेश में, अरे एक जैसा लोग हैं। कोई अंग्रेज को, कोई जैन को, कोई बौद्ध को, कोई सूद को, कोई दूसरे मुल्क के को, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, श्रीलंका, कोई भी है, हर एक ही है। ये आदमी तो आदमी है, कोई रंग से, कोई गोरा, कोई काला, लेकिन आदमी आदमी है। फिर क्या बात कर उस आदमी के अंदर निवास। और जानवर भी जैसी शक्ल यहाँ कहीं भी देखो, लेकिन आत्मा एक है। फिर एक बार भी नहीं समझोगी भगवत गीता की बात, फिर कौन समझाएगा? फिर आत्मा को कौन बताएगा ये खाने का चीज नहीं है, इसको प्रेम करने का चीज है। जितना भी आपके लिए खाने का व्यवस्था मैंने बनाई है, उसके लिए तुम अपने भोग को समझो, फिर कृपा होगी, नहीं तो धोखा धोखा धोखा। कहां तुम्हारी आत्मज्ञान होगा? जब तक तुम्हारी पवित्रता नहीं होगी, जब तक तुम इस आज बीज मंत्र को नहीं जानोगे, इस बीज मंत्र के साथ अपने मन को नहीं लगाओगे, तब तक सब जगह धोखा ही धोखा होगा। देश विदेश मानवता में आत्मा एक ही जैसा है, इसलिए विश्व में कहीं भी कोई आत्मा की स्थिति देने वाली क्रिया जानता है तो और उस पर चलने के लिए प्रत्ययशील है। ये सनातन धर्म है, चाहे ये अपने को ईसाई, मुसलमान, यहूदी, बौद्ध, सिख, हिंदू कोई भी कहो, तो ये कुछ भी क्या न कह ले, लेकिन हम सब मानव है। लेकिन मानव के दो हिस्से हो गए, मानव एक मानव और एक असुरगण। मानव सनातन धर्म पर चलने वाला रह गया, अहिंसा परमो धर्मा, और असुरगण हिंसा परमो अधर्मा। उसने अपना ज्ञान की दुनिया बना दिया। फिर गीता उसके साथ भी है, गीता जी इसके साथ भी है, शंभु उसके साथ भी है, शिव इसके साथ भी है। लेकिन मान्यता जो रहे, ऐनो शरीर तक महदूद रहे, उनके पास वो क्षमा, धैर्य, शक्ति नहीं। उनके पास केवल आगे वो श्लोक में बता देगा, वो दूसरे गुरुवार में। केवल हमें समझना है, हमें दूसरों को नहीं देखना, हमें स्वयं अपने देखना और अपने आप को समझा कर। अगर कोई अज्ञानी है, अज्ञानी को समझाने के लिए भी तुम्हें अपने आप को उसको हठ पूर्वक नहीं समझना। जितना चाहे कभी भागना भी पड़ेगा, लेकिन मन से मत भागो उनसे आप प्रार्थना करो, जितना हो सके उनको ज्ञान के रास्ते पर चल ले आओ, नहीं तो फिर उनको मैं खुद संभालूंगा। इसलिए आज जितने महात्मा लोग कुछ भाषा समझते हैं, अगर कोई भाषा परिवर्तन कोई है, क्षमा मांगना बड़ा कठिन नहीं है। क्षमा मांगो, क्षमा मांगने से उन मूर्खों को भी ज्ञान प्राप्त होगा। जितना हठ हम करेंगे कहीं किसी चीज पर, उस हठ से भी वो अज्ञानी और अज्ञानी बनेंगे। इसका और प्रकाश अज्ञान का फैलेगा, वो प्रकाश अंधकार फैलेगा। इसलिए आज भगवत गीता का साधन है, जितना ज्ञानी बनोगे उतना क्षमता आपके पास होना चाहिए और इतनी भाव होना चाहिए ताकि तुम स्वयं प्रकाश हो, दूसरों को प्रकाश देने वाले हो। और आगे गुरुवार को हम फिर श्लोक यही ज्ञान जो स्वयं भगवान कहेगा, और आगे श्लोक में शायद हमें शक्ति मंत्र, क्लिक मंत्र की तरफ ले जाएगा। उसको दूसरे गुरुवार को प्रेम से बोलो नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय
नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज 21 अगस्त है। फिर कहता हूँ त्रयोदशी का चतुर्दशी दरबी अमावस का मैं शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन कोई भी खासकर कश्मीरी पंडित समुदाय यहाँ हो, दर भारत के पास होगी, अपने मेन घर में रखना सुबह पूजा पाठ की। उसके बाद स्वागत होगा आपकी शांति का। आप हमेशा ब्रह्मा विष्णु महेश आपकी रक्षा के लिए, अपनी शांति के लिए हमेशा साथ रहेगा। और कल सुबह में शायद 3 बजे निकलूंगा। 5 बजे की फ्लाइट से मुझे पुणे से दिल्ली जाना है। दिल्ली में रहूंगा और दिल्ली 23 तारीख को मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा के लिए निकलूंगा, अगर ईश्वर ने चाहा। और 24 तारीख को वहीं होगा, वहाँ जो धर्म यात्रा का सम्मेलन कुरुक्षेत्र के मैदान में, जो कुरुक्षेत्र का जगह है। मैं मेरी अभिलाषा थी मेरे मन में, क्योंकि इससे पहले भी जो बच्चे आज कनाडा में हैं वो कुरुक्षेत्र के यूनिवर्सिटी में भी गई थी। 1-2 दिन उसकी माँ भी उनके साथ चली गई थी, लेकिन मैं उस वक्त भी नहीं गया था। आज अगर समय होगा तो मैं उस कुरुक्षेत्र के ज़मीन को प्रणाम करूंगा और भक्तों तक वो आशीर्वाद भी पहुंचा दूंगा। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। हरे कृष्णा। गुरुवार फिर होंगे इधरी, क्योंकि मंगलवार को मैं वापस पहुंचूंगा और गुरुवार के दिन शुक्र फिर होगी पान कथा। याद करना, क्योंकि ये प्रतिपदा इतवार से होती है और शुक्ल पक्ष शुरू होगा। याद करना, पान का साथ आएगा। गणपति यहाँ महाराष्ट्र में बहुत जोर से तैयारी हो रही है, लेकिन पनसात हमारे जो है भाद्र में है, वो पनसात 25 अगस्त द्वितीया से शुरू होता है। सोमवार है वो। 27 अगस्त चतुर्थी है, क्योंकि उस दिन ही वो विनायक स्वरम है, वो स्वयं अपना साथ होता है। 28 अगस्त पंचमी गुरुवार है। 29 अगस्त षष्ठी है। 21 अगस्त गंगा अष्टमी है। 21 अगस्त इतवार को शायद मैं 26 को वापस आ रहा हूँ। 31 हम भी यहाँ पुणे में ही इस पान देवता को प्रणाम करेंगे और उस दिन गंगा अष्टमी भी है। और 5 सितंबर को अंतिम साथ है त्रयोदशी, और उसके बाद पूर्णिमा आएगी और संपन्न हो जाएगा। इसी के साथ दूसरा महीना और तीसरा महीना का आगमन होगा। वो है किसका? हमारी कामनाओं को, इस वासना को शुद्ध करने के लिए आगे उसके लिए सत्संग होगा। लेकिन हमें इस पान का भी समझना, ये पर्व है, हर चीज को दिखाने के लिए नहीं, अंतःकरण शुद्धि के लिए एक एक चीज है, उसको समझेंगे फिर उसका आशीर्वाद मिलेगा। शायद इस संसार में हम सबको कृपा होगी। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा।